बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से। मैंने एक सिलसिला शुरू किया है 9th क्लास के जो लेक्चर स्टार्ट किए हैं, तो उस सिलसिले का आज दूसरा लेक्चर है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के रिलेटेड है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो 9th क्लास की बुक में दी हुई हैं वो 12 हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, नल और ज़ीरो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। हम आज इस लेक्चर के अंदर 6 डेफिनेशंस करेंगे और 2 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2। तो ये 6 डेफिनेशन जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 से रिलेटेड हैं, इसलिए आज हम इनको कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी डेफिनेशंस भी करेंगे और बाकी क्वेश्चन जो बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आइए देखते हैं इनकी डेफिनेशंस। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो। A matrix which have only one row is called row matrix. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रो मैट्रिक्स है। अब ये रो मैट्रिक्स क्यों है? इसके अंदर एक ही रो है। इसके अलावा ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इसके अंदर कॉलम तो 3 है लेकिन रो एक ही है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसके बाद है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ रो की जगह पे कॉलम आ जाएगा। A matrix which have only one column। अब इसके अंदर रोज तो चाहे जितनी मर्जी हो लेकिन कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरह से ले लें। अब जो पहले मैंने एग्जांपल दी थी इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और आगे हम एक डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये वो भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि रेक्टेंगुलर की शेप क्या होती है। द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, नॉट सेम, देन इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके अपोजिट स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब इसके हमारे पास ऑर्डर क्या है? 2 by 2। तो नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब इसके बाद है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। इसको नल भी कह सकते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और नल और ज़ीरो मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट रह गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो ज़रूरी थी। डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसके बाद हम जो है वो इस मैट्रिक्स की जो है वो डेफिनेशन कर सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स यूज होता है और जो आइडेंटिटी के अंदर जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन करते हैं, अच्छा, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ इतनी डेफिनेशन क्यों की गई है, बाकी जो हैं वो ज़ीरो क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर यही डेफिनेशन है कि डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होती हैं। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर सिर्फ डायगोनल का जिक्र कर देने से हमें पता चल जाता है कि डायगोनल के अलावा बाकी एंट्रीज जो हैं वो तो ज़ीरो होंगी। और यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो 1 होंगी। अब डायगोनल क्या होता है? ये हमारे पास डायगोनल होता है। अब डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो तमाम की तमाम 1 होंगी। अगर 3×3 का मैट्रिक्स होगा तो वो इस तरह से होगा। अब ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का डायगोनल है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 होती हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर है 1। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे 4 चीज़ें पूछी गई हैं। कौन कौन सी? यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये 4 चीज़ें जो हैं वो पूछी गई हैं इसके अंदर। तो देखें यहाँ पे हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है? तो यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। मतलब यहाँ पे आएगा D। उसके बाद और कोई भी यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है। तो हमारे पास B जो है वो रो मैट्रिक्स है। E को भी हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, इसके अंदर एक ही कॉलम होता है। तो 4 0 6 C जो है हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स है। और E को भी हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होती हैं, वो नल मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारा होता फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके अंदर हमारे पास 6 चीज़ें पूछी गई हैं कि इसमें से आपने बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो देखते हैं हम सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो, एक जैसे हो। तो हम देखते हैं इनमें से कौन कौन सा स्क्वायर। हमारे पास 3 वाला जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर इसको हम देखें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए पहली शर्त यही है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो सेम होने चाहिए। तो इसको भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। इसके अलावा और कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब हम चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारे पास हो गया। इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। तो ये हमारे पास 1 वाला हो गया। उसके बाद
ये भी हम देखते हैं तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम सेम नहीं है, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर में आ जाएगा। ये हमारे पास स्क्वायर में आ गया, ये भी स्क्वायर में आ गया, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर में आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास रेक्टेंगुलर में आ जाएगा। जो भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है वो रेक्टेंगुलर में चला जाएगा। अब यहाँ पे ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर में चला जाएगा। यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है, तो ये हमने यहाँ पे लिखना था जो कि हमने नहीं लिखा। स्क्वायर मैट्रिक्स 3 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं एंड नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में चला जाएगा। उसके बाद हमने देखना है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये 6 वाला है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद और कोई भी रो मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ये वाला और ये वाला ये कॉलम मैट्रिक्स हैं। सेकंड एंड 7 ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास डायगोनल के अंदर 1 हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये 4 वाला। उसके बाद है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 हों, तो IX। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं और जो टाइप्स हमने आज डिस्कस नहीं की हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।